दोस्तों 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है साल 2025 का अंतिम और दूसरा बड़ा सूर्य ग्रहण। आप सभी को पता है कि 7 सितंबर 2025 को ही चंद्र ग्रहण भारत में देखने को मिला था और जिसका बहुत ही गहरा प्रभाव हम सभी की राशियों पर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हमारे व्यापार, नौकरी, हर एक क्षेत्र पर पड़ा था। और ऐसे में तुरंत 15 दिन के बाद ही फिर से एक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यानी कि पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि 7 सितंबर को ग्रहण लगा और पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जा बेहद सक्रिय रहती है और ऐसे में उस दिन सूर्य ग्रहण का संयोग होना हर मानव जाति बल्कि हर राशि पर इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। आपको बताना चाहूंगी कि 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि इसमें चंद्रमा सूर्य को केवल आंशिक रूप से ही ढक पाएगा। 21 सितंबर 2025 का दिन ज्योतिष और खगोल दोनों की दृष्टि से बहुत ही खास होगा। इस दौरान न्याय प्रदाता और कर्म फलदाता यानी कि शनि भी कन्या राशि में वक्रीय होंगे, जिससे राशियों पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फागुनी नक्षत्र में घटित होगा, इसलिए कन्या राशि और उत्तरा फागुनी नक्षत्र के जातक इस सूर्य ग्रहण से बिल्कुल प्रभावित होंगे। उनके लिए ये सूर्य ग्रहण काफी कष्टदायी रहने वाला है, इसलिए आप सभी को सूर्य ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सूर्य ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। और बात करें ये सूर्य ग्रहण के समय की, तो दोस्तों भारतीय समय के अनुसार बात करूं तो ये सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर को रात 10:59 पर हो जाएगी और सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 3:23 पर होगी। ये सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक चलेगा। और चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि ये सूर्य ग्रहण कहाँ पर दिखाई देगा। तो देखिए, न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरबाती, न्यू कैलिडोनिया, सामुआ, टोंगा, वानातू और दक्षिण प्रशांत महासागर में देखा जा सकेगा। हालांकि 21 सितंबर को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन इसका प्रभाव हर एक राशि पर जरूर ही पड़ेगा। और चलिए अब जान लेते हैं इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका सूतक काल 9 घंटे पहले से मान्य हो जाता है और जब सूर्य ग्रहण लगता है तब 12 घंटे पहले से ही सूतक काल मान्य हो जाता है। ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन क्योंकि दुनिया में किसी भी कोने में ये ग्रहण लगा हुआ है तो इसका प्रभाव हमारे राशि और गर्भवती महिलाओं पर जरूर ही पड़ेगा। खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय खास सावधानी बरतनी ही होगी। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी ग्रहण जैसी घटना होती है तो उसका प्रभाव हर एक राशि, हर एक जीव जंतु, हर मानव जाति पर पड़ता ही पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं। ग्रहण के दौरान किसी भी शुभ काम को करने की मनाही होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ कार्यों को करने की बिल्कुल मनाही है, जिन्हें ग्रहण के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जैसे ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति को स्पर्श बिल्कुल वर्जित होता है, हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें अपने घर के मंदिर पर पर्दा डाल देना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु गर्भवती महिला, बच्चे, बूढ़े, रोगी अगर जरूरत महसूस हो या दवा पानी आदि लेने की आवश्यकता हो तो वे ले सकते हैं। बस आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने खाने और पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता अवश्य ही डाल लें। सूर्य ग्रहण के दौरान रसोई से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान भोजन भी नहीं बनाना चाहिए और गैस भी नहीं जलानी चाहिए। ग्रहण के समय कपड़ा व बर्तन भी नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय झूठ, कपट और बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के समय मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। सूर्य ग्रहण के दौरान काम, वासना से भी हमें दूर रहना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण होने पर कभी भी सुई से जुड़ा हुआ काम नहीं करना चाहिए। इससे ग्रहण का बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान किसी भी तरह की सब्जी वगैरह न
काटे, ना तो काटे, ना सिले, ना बुने। कोई भी कार्य इस दौरान हमें नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान सिलना, बुनना, सिर में तेल लगाना, बाल बनाना, नाखून काटना, ब्रश करना आदि जैसे कार्यों को करना बिल्कुल ही वर्जित है, मनाही है। और इस ग्रहण के दौरान भूल कर भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस समय हमें पेड़, पौधे, फूल, लकड़ी या पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। और सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ या फिर नया कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोने की भूल भी न करें, ऐसा करना उचित नहीं है। इस समय आप भगवान का ध्यान या मंत्र का जाप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। वहीं इस समय पर यात्रा करने से भी बचें, अन्यथा उसका शुभ फल नहीं मिलेगा और दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र या फिर भगवान का ध्यान या स्मरण करना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर करें। आपकी राशि पर किसी भी प्रकार का सूर्य का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि ग्रहण के बाद में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि सूर्य देव के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय सूर्य देव लिखने के साथ साथ ही आप मुझे ये बताएं कि आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। साथ ही अगर आप अपनी राशि के अनुसार कोई उपाय जानना चाहते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ही आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान जरूर लिखिए। राशि अनुरूप जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से रिप्लाई में ही बता दूंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद ही हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गंगा जल डालकर स्नान करने से, स्वच्छ वस्त्र धारण करने से हमारे शरीर पर जो ग्रहण की नकारात्मकता पड़ी है वो बिल्कुल ही दूर हो जाती है। इसके बाद किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान अवश्य करें, इससे आपके अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण बहुत सी राशियों के ऊपर शुभ फल भी देगा और कुछ राशियों पर इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कुछ राशियां बिल्कुल ही मालामाल होगी, संकेत साफ रूप से देखे जा सकते हैं। पहली राशि जिसके ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा वो है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए ज्योतिष के अनुसार ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बहुत खास हो सकता है। इनके कैरियर और नौकरी में अच्छे परिणाम की मिलने की उम्मीदें हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बिल्कुल बेहतर होगी। अविवाहित जातकों की विवाह के संबंध में बातचीत हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। मेष राशि के जातकों का भाग्य अब पूरा साथ इनको मिलने वाला है। साथ ही भाई बहन का संयोग भी बनेगा, यानी कि मेष राशि के जितने भी भाई और बहन हैं उनमें सहयोग यानी कि एक दूसरे के लिए हेल्प की भावना जगेगी। और आप खुद नोटिस करके देखिएगा कि अगर आपका जो व्यापार अगर पहले ठप पड़ चुका था तो अब अपने आप ही चलता हुआ आपको नजर आएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान भी मैंने आप सभी को बताया था कि 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा था उसमें भी मेष राशि के लिए बहुत ही शुभ परिणाम मिले थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप 7 सितंबर की जो राशिफल हैं उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, मेष राशि वालों की बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाली है। आप सभी मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहें। हर तरफ से आपको बेहद ही शुभ परिणाम मिलेंगे। आने वाले कुछ महीनों में आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। अगली राशि की बात करूं तो कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए साल का ये दूसरा सूर्य ग्रहण बहुत लाभकारी है। किसी नई संपत्ति खरीदने के योग हैं। जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अधूरे कार्यों में सफलता के योग हैं। पहले अगर किसी निवेश को किया हुआ था तो उसमें आपको लाभ मिलने के योग हैं। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ था और वो वापस नहीं लौटा रहा था तो इस ग्रहण काल के बाद में वो खुद आपको अपना जो पैसा है वो लौटा कर जाएगा। नौकरी की तलाश जो व्यक्ति कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हो सकता है। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति यानी कि प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग हैं। साथ ही साथ जो लोग निवेश में यानी कि विदेश में नौकरी का सपना देख रहे थे या कहीं पर उन्होंने अपना पैसा निवेश किया हुआ है तो वहां पर भी उनको गुड न्यूज ही मिलेगी। उनका पूरा सपना जो उनके संयोग है सपनों को पूरे करने में इस ग्रहण के बाद से लगने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। धन लाभ के अब अनेकों अवसर आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे उन्हें संतान की प्राप्ति अब होगी। साथ ही साथ में उनके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और इसके अलावा आपके सभी कार्य सफलता
पूर्वक पूर्ण हो जाएंगे और जो लोग नए वाहन की योजना बना रहे थे उनकी ये योजना अब अवश्य रूप से सफल होने वाली है। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को अब पूर्ण करने वाले हैं। अगली राशि बताने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जय सूर्यदेव जरूर लिखिए, बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस ग्रहण के बाद से भी अब आपकी बम्पर लॉटरी लगने वाली हो। तो निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राशि भी लिख दीजिए। राशि अनुरूप अलग से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उपाय बनेगा, पर्सनल जो उपाय जिसे स्पेशल उपाय कहा जाता है, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों का हर एक कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेगी। आप सभी के लाभ के अवसरों में वृद्धि मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। कोई भी सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल सकता है। कैरियर में लाभ होगा और आपके बिगड़े काम अब बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अब आपको अपने जीवन में नए अवसर भी मिलने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में अच्छा खासा बदलाव होगा। जी हाँ दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के बाद से भगवान भोलेनाथ की सबसे पहली कृपा आपके ऊपर ही पड़ने वाली है। इसके साथ ही आपको काफी ज्यादा धन लाभ भी होगा, जब एक तरफ परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और वहीं दूसरी तरफ आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, अब आपको चारों तरफ से ही लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जिस कार्य क्षेत्र में आप हाथ डालेंगी वहीं आपको तरक्की मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे घर पर परिवार पर खुशियां ही खुशियां होगी। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो आपकी इच्छा जो है वो जरूर पूर्ण होगी। आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर होगा। कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि इस सूर्य ग्रहण को आप हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसके ठीक 15 दिन पहले ही 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था। आप सभी ने उसका प्रभाव अपने अपने जीवन पर देख लिया होगा। ये अंतिम मौका है साल 2025 का, जब आप अपने ग्रहों की जो दशा है उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो मेरे चैनल से बिल्कुल ही जुड़े रहिएगा। हर रोज मैं अलग अलग उपाय आप सभी के लिए राशिफल से जुड़े हुए, तीज त्योहारों से जुड़े हुए, निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान लेकर आती हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए। और ये सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद ही शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, तो ऐसे में पितृ अमावस्या के दिन ये लगने वाला ग्रहण जो है वो आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालने वाला है। इसलिए इन सभी चीजों को थोड़ा सा आप नोटिस कीजिएगा। आपकी राशि के अनुकूल जो उपाय आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, नाम देना होगा और अपनी राशि देनी होगी। राशि अनुरूप जो स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही बता दूंगी। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।